हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएचएम जीके जीएस वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग पॉकेट जीके लाइन बाय लाइन अध्ययन करने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल से सभी लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए और पॉकेट जीके बुक का फ्री पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज क्लास में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? तो बौद्ध धर्म के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग जो है जैन धर्म को अच्छे से अध्ययन कर लिए थे, तो आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, ठीक ना। उसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य शाक्य कुल में हुआ। इनकी माता का नाम याद रखिएगा, इनकी माता का नाम महामाया कोलिय वंश था तथा इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। किस कुल के? शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी प्रजापति गौतमी ने की। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। याद रखिएगा, किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटकचना मिलता है, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथों में इनका और भी नाम मिलता है, जो कि क्या है? बिंबा, गोपा, भटकचना ये सब मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है देखिएगा। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। किसने? तो याद रखिएगा, किसने? कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने, ठीक ना, भविष्यवाणी की थी। तो क्या भविष्यवाणी की थी? तो सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। चलिए अगले पॉइंट। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। कितने घटनाओं ने? 4 घटनाओं ने। याद रखिए कितने? 4। वो 4 घटनाएं कौन सी थी उसको जानते हैं। देखिए, पहला है बुजुर्ग व्यक्ति। पहला है बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, और तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा साधु या सन्यासी। अगले पॉइंट में तो सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में? तो याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो देखिएगा, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलारकलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारकलाम इनके प्रथम गुरु थे। अलारकलाम कौन थे? इनके प्रथम गुरु थे, जिनमें इन्होंने शून्य तथा योग का बोलिए शून्य और योग का ज्ञान ग्रहण किया। सबसे प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखेगा अलारकलाम। बुद्ध के द्वितीय गुरु, दूसरा गुरु राजगीर के थे। राजगीर के रुद्र कराम पुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं
अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। किस स्थान पर? तो याद रखिएगा, उरुवेला नामक स्थान पर। किस स्थान पर? तो उरुवेला नामक स्थान पर। चलिए, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान होता है, ठीक ना। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है, इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, किस रात? तो वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल यानी वट वृक्ष के नीचे निरंजना निरंजना फल्गु नदी के, याद रखिएगा, निरंजना जिसको फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष में? तो कितने वर्षों तक उन्होंने अपना तपस्या की थी? तो 6 वर्ष तक बिना जल और बिना अन्न के, ठीक ना, कठिन तपस्या की, जो 35 वर्ष की आयु में। तो उस समय उनकी आयु कितनी वर्ष हो गई थी? 35 वर्ष की आयु हो गई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल यानी वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, और निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक ना। ज्ञान जब प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। वह संस्थान बोध गया कहलाया। कौन सा संस्थान? तो बोध गया संस्थान कहलाया। तो शुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक ना। शुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में क्या हुए? फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ, कहाँ? याद रखिएगा, सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक ना। जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए, ठीक ना। किस भाषा में दिए? तो पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। बुद्ध ने तपस्या एवं कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। कौन कौन? तपस्या एवं कालिक नामक 2 शूद्र थे, और जिनको बौद्ध धर्म का क्या बनाया? सबसे पहले उसको अनुयायी बनाया। तो बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी याद रखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए। अंतिम उपदेश वैशाली में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो वैशाली में दिए। चलिए अगले स्लाइड में चलिए। तो बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। किसने? तो गौतम बुद्ध ने बोले। तो विश्व दुखों का सागर है। विश्व जो है दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। चलिए अगले पॉइंट में अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है, याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। बोलिए, मिनेंडर यूनानी, और दूसरा कनिष्क चीन के, ठीक ना। मिनेंडर यूनानी थे और कनिष्क चीन थे। अगला है बुद्ध चरित्र सौंदर्यान। अगला है बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। इसको VVI करके इसको याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र कौन? बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सूत्रालंकार
और है प्रज्ञा पारमिता, पुस्तक के लेखक अश्वघोष घोष थे। अगला पॉइंट है अवंती के शासक प्रघौत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। अवंती की यात्रा ही नहीं की। चलिए अगले स्लाइड में। अगला है उपाली। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। याद रखिएगा, बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? तो उपाली था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। प्रधान शिष्य कौन था? उपाली था। और आनंद जो है बुद्ध का प्रिय शिष्य था। प्रधान शिष्य था उपाली और प्रिय शिष्य था आनंद। साथ साथ बोलते भी रहिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 463 ईस्वी में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण। चलिए अगला पॉइंट है अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात यानी बाद में सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया। याद रखिएगा, अनुश्रुति के अनुसार जो है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध का जब मृत्यु हो गया उसके बाद सम्राट अशोक ने उनके शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर क्या किया? 8 भागों में स्तूपों का क्या किया? निर्माण किया। तो अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो वो त्रिरत्न याद रखिएगा इसको VVI करके। त्रिरत्न कौन सा है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म, ठीक ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए अगला है विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार और चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को, ठीक ना, और चैत्य जो है पूजा स्थल को कहा जाता है। अगले पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, जिसको प्रतीक चिन्ह या घटना बोलते हैं। पहला है हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, ठीक ना। याद रखिएगा, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। दूसरा है कमल या सार जन्म यौवन। और तीसरा है घोड़ा गृह त्याग। और चौथा है पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पांचवा है पद्म चिन्ह निर्माण। और छठा है स्तूप यानी मृत्यु। और सातवां है चक्र प्रथम उपदेश, ठीक ना, चक्र प्रथम उपदेश। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला दुख निरोध, दूसरा दुख के कारण का निवारण है, ठीक ना। यदि दुख है तो दुख का क्या है? दुख है तो दुख के निवारण का कारण है। और तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और चौथा है दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय या अष्टांगिक मार्ग। चलिए अगले पॉइंट पर, प्रतित्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, ठीक ना। प्रतित्य समुत्पाद क्या है? बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होता है, ठीक ना, ऐसा होने पर वैसा होता है। अगले पॉइंट है दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। कितने अंग है? 8 अंग है। बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग करने की घटना। और दूसरा है संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। और तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना। और चौथा है महापरिनिर्वाण, ठीक ना, जिसको निवारण बोलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर बुद्ध के
अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक और चौथा है सम्यक कर्मांत और पांचवा है सम्यक आजीव और छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। याद रखिएगा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग एक बार और रिपीट करिएगा। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प और तीसरा है सम्यक वाक और चौथा है सम्यक कर्मांत और पांचवा है सम्यक आजीव और छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला है अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया, ठीक ना। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को क्या बोला गया? कल्याण मित्र। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवाद ही है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नवरात्मवादी है। बौद्ध धर्म जो है नवरात्मवादी है। बौद्ध नृत्य आत्मा को स्वीकार नहीं करती है। याद रखिएगा बुद्ध जो है नित्य आत्मा को, बुद्ध जो है नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बोलिए, ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, ठीक ना, अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी धर्म है। अगले पॉइंट है संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। बोलेगा निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। अगले पॉइंट, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। कितने? तो 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशीला सिद्धांत दिया। गृहस्थ के लिए क्या क्या दिया? तो बुद्ध ने पंचशीला सिद्धांत दिया। पंचशीला सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्ध ने दिया। पंचशीला सिद्धांत में क्या है? देखिए, पंचशीला सिद्धांत में पहला है झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना। पहला पंचशीला सिद्धांत में पहला झूठ नहीं बोलना है, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा हिंसा नहीं करना, चौथा नशा नहीं करना और पांचवा है व्यभिचार नहीं करना, ठीक ना। पहला क्या है? तो झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना, तीसरा हिंसा नहीं करना और चौथा नशा नहीं करना और पांचवा व्यभिचार नहीं करना। चलिए तो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है जो पाली भाषा में है। याद रखिए किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 पाली भाषा में है। तीन पिटक निम्नलिखित है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो पहले देखिएगा सूत पिटक। सूत पिटक का रचनाकार आनंद, ठीक ना। सूत पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया, बुद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटना इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं मिलती है। इसके 5 निकाय हैं। इसके कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं, याद रखिए। दूसरा है विनय पिटक। रचनाकार कौन है? उपाली। इसमें संघ के नियम व उपाली, ठीक ना, इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। संघ के नियम और उसके आचार विचार मिलते हैं। अगला है अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। इसमें क्या मिलते हैं? बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। अगले पॉइंट पे चलिए, जातक कथाएं। जातक कथाएं देखिएगा भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां। जातक कथाएं क्या है? तो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बुद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई।
यह बुद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा अगले स्लाइड में है सभा, और किस समय में हुआ वो, उस समय का शासक और स्थान और अध्यक्ष। बौद्ध संगीतियाँ, ये क्या है? तो बौद्ध संगीतियाँ हैं, ठीक ना। तो देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति किस समय में हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, और इसका शासक था अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु। स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगिरी। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और दूसरा है द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व, ठीक ना। तब 383 ईसा पूर्व। शासक कौन थे? कालाशोक। और स्थान वैशाली, और अध्यक्ष कौन थे? सबकामी, ठीक ना। सर्वकामी। और तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीति। उस समय है 251 ईसा पूर्व। उस समय का शासक अशोक, और स्थान पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्र। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति। समय प्रथम शताब्दी में। कनिष्क शासक कौन थे? कनिष्क। और स्थान कुंडलवन कश्मीर। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर, याद रखेगा। और अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, ठीक ना। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो 2 भागों में विभाजित किया। पहला है हिनायन शाखा, दूसरा है महायान शाखा। पहला हिनायन शाखा, दूसरा महायान शाखा। तीसरा है बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया। और अगला है भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों और धर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। अगला है महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व, ठीक ना, आदर्श बोधिसत्व है, तथा हिनायन शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। बोलेगा मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में, किस भाषा में है? तो भाषा को याद रखे, जो किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट है मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनान के शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। अगला है गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार पद्मसंभव ने किया। किसने किया? तो पद्मसंभव ने किया। अगला पॉइंट देखिएगा तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के बड़े केंद्र हैं। कौन कौन? तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो विकसित हुए, वो शिक्षा के बहुत बड़ा केंद्र बना। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं हवेनसांग जैसी विदेशी यात्री भारत आए, ठीक ना। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु, ठीक ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फाहियान और हवेनसांग जैसी विदेशी यात्री भी आए। चलिए आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म को खत्म कर लिए, और अगला धर्म है भागवत धर्म, जिसको वैष्णव धर्म बोलते हैं, ठीक ना। तो सभी लोग वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, ताकि जो पॉकेट जीके का बुक का PDF आप लोगों को मिल जाए। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले।
चलिए अगला पॉइंट है भागवत धर्म का उद्भव। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। किस काल में हुआ? तो मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक, बोलिए, वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए। तो वासुदेव कृष्ण थे, ठीक ना। कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण थे। अगला पॉइंट है छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया है। अगले पॉइंट में देखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। कृष्ण ही क्या है? नारायण है। अगले पॉइंट को देखिएगा वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव, बोलेगा वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया। तो नारायण के अनुयायियों को पांच नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रि एवं धर्म को पंच रात्र कहा जाता है। याद रखेगा नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं उसके धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। अगला है पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भगवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला है भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता से में निहित है। बोलिएगा भागवत धर्म का सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। अगला पॉइंट है वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है। विष्णु की अवतारों की अधिकतम संख्या 24 है। पर मत्स्य पुराण में पर मत्स्य पुराण में 10, अगला देखिएगा अगले स्लाइड में है, ठीक ना, 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में कितने मिलता है? तो 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कली 10वां अवतार भविष्य में होगा। 10वां अवतार भविष्य में होगा। याद रखिएगा इन सभी अवतारों का उल्लेख है। कौन कौन है? तो मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। चलिए अगले पॉइंट को देखिएगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। कौन सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो वराह अवतार। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला देखिएगा अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। अगले पॉइंट देखिए विष्णु को चतुर्व्यूह के नाम के साथ में पूजा जाता है, ठीक ना। तो वो कौन कौन है? साम, अनिरुद्ध, प्रभुम, संकर्षण, इस सभी के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है? तो विष्णु संहिता में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। पहला है वासुदेव कृष्ण, ठीक ना। दूसरा है संकर्षण और तीसरा लक्ष्मी और चौथा अनिरुद्ध और पांचवा प्रभुन, ठीक ना। नोट में याद रखिएगा जो विष्णु के सुदर्शन चक्र में छह तिल्लियां हैं। कितने तिल्लियां हैं? तो याद रखिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिल्लियां हैं? तो 6 तिल्लियां हैं। अगला पॉइंट दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है।
दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है। अगला मेगास्थनीज में, अगले पॉइंट को देखिएगा, मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा, ठीक ना। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा, तो हेराक्लीज ने कहा। चलिए अगले स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। तो अब अगला स्लाइड आ गया, वैष्णव धर्म के सिद्धांत है वो शाखाएं, जो कि आज वैष्णव धर्म का ये लास्ट स्लाइड है और यहीं पे वैष्णव धर्म खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो वैष्णव धर्म के सिद्धांत और उसके शाखा को देखते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रमुख संप्रदाय है और उसके मत हैं, और आचार्य और उसका समय। तो प्रमुख संप्रदाय में पहला है ब्रह्म संप्रदाय। पहला क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। उस समय में द्वैतवाद, और आचार्य माधव या आनंद तीर्थ। उस समय था 13वीं शताब्दी। चलिए अगला है सनक संप्रदाय। अगला क्या है, सनक संप्रदाय। उस समय में द्वैताद्वैत, ठीक ना, द्वैताद्वैत मत, और आचार्य निम्बार्क, और समय 13वीं शताब्दी में ये भी था। उसके बाद तीसरा है वैष्णव संप्रदाय। तीसरा है कौन सा, तो वैष्णव संप्रदाय, और मत क्या है, विशिष्टाद्वैत, और आचार्य रामानुज, और समय 12वीं शताब्दी में। और चौथा प्रमुख संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। याद रखिएगा, चौथा प्रमुख संप्रदाय कौन है, रुद्र संप्रदाय, और उसके मत शुद्धाद्वैत, और आचार्य विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, और समय क्या है, तो 13वीं शताब्दी। चलिए आज का क्लास सबको समझ आया होगा, तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।